यह भगवान शिव और माता पार्वती की अमर प्रेम कहानी है, जिसकी शुरुआत हजारों वर्ष पहले एक पहले जन्म से होती है। इस कहानी का पहला प्रकरण शुरू होता है सती से, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती ने छोटी उम्र से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुन लिया था और उनके प्रति गहरा प्रेम रखती थी। वह अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भी शिव से विवाह करने के लिए दृढ़ रही। अंत में उसने भगवान शिव से विवाह कर लिया और उनके साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। लेकिन दक्ष प्रजापति को यह संबंध कभी भी पसंद नहीं आया। वह शिव के जीवन शैली से नाराज रहते थे और इस विवाह को अपने लिए अपमान मानते थे। वह हर मौके पर इस संबंध को नकारते रहे और अपने दिल में शिव के प्रति नापसंदगी रखते थे। इस तरह एक छिपा हुआ संघर्ष पहले से ही पनप रहा था, जो किसी बड़े प्रकोप का इंतजार कर रहा था। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और पूरे ब्रह्मांड के सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण दिया। केवल एक ही को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, वह थे भगवान शिव। यह खबर सती तक पहुंची। वह अपने पति के अपमान को सह नहीं पाई। वह शिव के रोकने के बावजूद भी अकेली ही यज्ञ स्थल की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने जो देखा वह उसके लिए असहनीय था। दक्ष ने सभी के सामने खुले में शिव को नीचा दिखाया, उनका घोर अपमान किया। यह अपमान सती के लिए कभी भी स्वीकार्य नहीं थी। उसने घोषणा की कि वह इस अपमान को जीवित रहकर सहन नहीं करेगी। फिर वह अग्नि कुंड में कूद गई और उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इस समाचार को सुनकर शिव अत्यंत क्रोधित हुए। पूरा ब्रह्मांड उनके क्रोध से कांप उठा। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। इसके बाद सती का पुनर्जन्म हुआ। वह हिमालय राजा हिमवान की पुत्री बनी। नाम पड़ा पार्वती। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति गहरा प्रेम जागृत था। उसने संकल्प लिया कि वह कठोर तपस्या करके शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेगी। पार्वती की अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प ने शिव को पूरी तरह से प्रसन्न कर दिया। शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती के प्रस्ताव को स्वीकार किया। पूरे ब्रह्मांड के देवता, ऋषि और गंधर्व इकट्ठे हुए और शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। उनके इस मिलन से सृष्टि का संतुलन बना रहा, क्योंकि शिव की शक्ति के बिना सृष्टि का कोई कार्य संभव नहीं था। उनके पुत्र कार्तिकेय ने आगे चलकर देवताओं को परेशान करने वाले राक्षस तारकासुर का वध किया और सभी को सुरक्षा दी। यह प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। यह आज भी सृष्टि के हर कण में मौजूद है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना निष्प्रभावी है। इसी अनुभव के आधार पर आज भी यह कहावत प्रचलित है, शिव बिना शक्ति शव है, शक्ति बिना शिव अधूरी।